यह कहानी उन अनगिनत पन्नों की है जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की किताबों में छिपी हुई है। उन पन्नों की जो हमें हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता, उनकी महानता और उनकी अविस्मरणीय उपलब्धियों का पता देती है। यह कहानी शुरू होती है सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता से, जहां सबसे पहले एक शहर बसाया गया था जो आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। एक समय की बात है जब दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग छोटी बस्तियों में रहते थे। तब आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में एक सभ्यता पनप रही थी। उस सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में लोग उन्नत नगर योजना के साथ रहते थे। पत्थर की सड़कों, घरों की ऊंची ऊंची दीवारों और सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली को देखकर लगता है कि जैसे कोई जादुई शक्ति वहां काम कर रही थी। परंतु इन लोगों का एक रहस्य था, उनकी लेखन प्रणाली, जिसे आज तक कोई पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया। वैज्ञानिकों की टीम जब इस सभ्यता के अवशेषों को खोदती है तो वे उन रहस्यमयी चिन्हों को देखकर हैरान रह जाती है, जो शायद उस सभ्यता के राज बता सकते थे। लेकिन उस भाषा का समझ पाना मानो किसी जादूगर की टोपी से खरगोश निकालने जितना कठिन है। सिंधु घाटी के रहस्यों के बाद समय आता है वैदिक काल का, जो आर्यों के आगमन के साथ शुरू होता है। कहा जाता है कि आर्य लोग कहीं दूर उत्तर पश्चिम से आए थे और उन्होंने भारत के मैदानों में बसेरा किया। इस समय में 4 महान ग्रंथों की रचना हुई: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, देवताओं की स्तुति से भरा हुआ। आर्यों ने एक नया समाज बनाया जिसमें लोगों को 4 वर्णों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण विभाजन समाज के सभी नियमों का आधार बना। कहते हैं कि आर्यों के यज्ञ इतने प्रभावशाली थे कि देवता स्वयं धरती पर उतर आते थे। यह समय था जब यज्ञों की अग्नि में देवताओं का आह्वान होता और समस्त मानवता के लिए आशीर्वाद मांगा जाता। वक्त बदला और भारत महाजनपद काल में प्रवेश कर गया। छोटे छोटे राज्य, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, सत्ता के लिए संघर्ष करने लगे। यह काल सत्ता, धन और धर्म के टकराव का समय था। मगध राज्य इस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा, जिसने पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया। लेकिन इस समय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था 2 महान संतों का जन्म, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। उन्होंने अपने उपदेशों से उस समय की सामाजिक और धार्मिक संरचना को चुनौती दी और एक नया रास्ता दिखाया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय ने भारतीय समाज में नई चेतना जगाई। महाजनपद काल के बाद भारत में एक ऐसा साम्राज्य आया जिसने इतिहास को नया मोड़ दिया: मौर्य साम्राज्य। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जिनका मार्गदर्शन महान अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ चाणक्य ने किया। मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध सम्राट थे अशोक, जिनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। लेकिन अशोक की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक संत की भी है। कलिंग युद्ध की विभीषिका ने अशोक को बदल दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने शिलालेखों के माध्यम से पूरे भारत में धम्म का प्रचार किया। अशोक के शिलालेख आज भी हमें धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद आता है गुप्त साम्राज्य, जिसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय में भारत में कला, विज्ञान और साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान शासकों ने इस साम्राज्य को उन्नति की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कालिदास जैसे कवियों ने मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम जैसी रचनाएं की, जो अभी भी साहित्य के शिखर पर मानी जाती है। गणितज्ञ आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत खोजें की। उन्होंने दुनिया को शून्य और खगोलशास्त्र का ज्ञान दिया। चरक और सुश्रुत जैसे वैद्यों ने आयुर्वेद में चिकित्सा के अद्भुत तरीके खोजे, जो आज भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यह कहानी थी हमारे अतीत की,
जो न केवल इतिहास का हिस्सा है बल्कि हमारी पहचान और गर्व का प्रतीक भी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा अतीत कितना समृद्ध था और हमें इसे समझने और सहेजने और इससे सीखने की ज़रूरत है। इसलिए जब भी आप किसी मंदिर की घंटी सुने, किसी पुरानी किताब के पन्नों को पलटे या किसी इतिहासकार की बातें सुने, तो इस महान इतिहास की याद ज़रूर करें।